किसी डेट पे जाना हो या किसी फैमिली फंक्शंस में, बिजनेस मीटिंग में जाना हो या डेली स्कूल, सबसे पहले नोटिस होने वाली चीज़ आपका चेहरा, फेस। तो अगर ये साफ़ है, क्लीन है, इस पर कोई एक्ने वगैरह नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर। और अगर इस पे एक्ने, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स वगैरह जैसी काफ़ी चीज़ें या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे। सो हियर आई एम आपकी हेल्प करने के लिए। माय नेम इज़ सौरभ ठाकुर एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर, ग्रूमिंग, फैशन, फिटनेस। और माई गोल इज़ टू मेक यू लुक एंड फील योर बेस्ट। इफ़ दिस साउंड इंटरेस्टिंग टू यू, हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मैं आपको वो घर के रोज़ वाले वो नुस्खे नहीं बताने वाला हूँ जो आंटियाँ और चाचियाँ वगैरह बताती हैं। मैं आपको एक बेसिक स्किन केयर रूटीन बताने जा रहा हूँ जो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। क्योंकि पहले तो घर वाले नुस्खे कोई फॉलो नहीं कर पाता है, और अगर फॉलो कर भी लिए तो वो रोज़ रोज़ की वो झंझट वगैरह और ज़्यादातर कुछ काम भी नहीं करते हैं वो घर वाले नुस्खे। तो यहाँ आता है रूल नंबर 1 जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार आपको अपना फेस वॉश करना है। एक, जब रात भर आप सो लिया, फिर उसके बाद जब सुबह उठे तो वो डर्ट, वो स्वेट वगैरह जो इनबिल्ड हो जाता है, तो सबसे पहले तो उसे रिमूव करना है। इस वजह से सुबह हो गया। और एक बार रात में जस्ट सोने से पहले, क्योंकि अब आप रात में सोने वाले हो, कम से कम 8 घंटे की नींद लेने वाले हो, तो जो वो जर्म्स वगैरह या जो धूल मिट्टी जो बाहर की है तो सबसे पहले उसको हटाना है, क्योंकि वो रहेगी तो इनबिल्ड हो जाएगी, ब्लॉक्स, पोर्स वगैरह ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से एक्ने बन जाएगा। सो अब आता है एक और सवाल कि फेस वॉश लेना कैसा है या किस टाइप में लेना है। तो आपको फेस वॉश में सबसे पहले देखना है कि फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, और क्या ना हो, पैराबेन्स वगैरह ना हो, अल्कोहल ना हो, पैग वगैरह ना हो। मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा, ये सारे केमिकल्स आपके फेस वॉश में ना हो। ये फेस वॉश लेने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है फेस वॉश के। अब मैं खुद पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि फेस वॉश की जगह आप एक क्लेंजर ले लें। क्लेंजर कम हार्श होता है, इतना ज़्यादा ऑयल रिमूव नहीं करता है, नेचुरल ऑयल आपके चेहरे से। तो क्लेंजर में आप कौन सा लेना है, आप एक सेटाफिल का क्लेंजर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और कुछ लोग अब बोलेंगे कि यार मेरे को तो फेस वॉश ही चाहिए, इतना सारा आपने वो लेक्चर्स वगैरह दिए हैं तो फेस वॉश बताओ, मेरे को नहीं यूज़ करना क्लेंजर। तो यहाँ एक फेस वॉश भी मैं बताने वाला हूँ। ये प्लम ब्रांड का एक फेस वॉश है जो कि उतना हार्श नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया है, और इसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं है। तो और ये अफोर्डेबल भी है, सो यू कैन बाय इट। तो अब रूल नंबर 2 आता है जो कि है अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइज़र ऑन योर स्किन आफ्टर फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपने जो भी डर्ट के साथ साथ नेचुरल ऑयल निकाल दिया है, उसके बाद आपको एक प्यारा सा अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र चाहिए जो कि आपको फिर से वो चेहरे पे वापस वो ऑयल लाए। सो अब मैं इस मॉइस्चराइज़र में आपको वो थिक वाले और वो हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए, क्योंकि ये समर्स है और वो समर्स में ये थिक ऑयली चेहरा नॉट गुड। आपको चाहिए एक लाइट मॉइस्चराइज़र जो ज़्यादा थिक ना हो और आपकी पोर्स को ब्लॉक ना करे, जिससे कोई एक्ने बिल्ड ना हो। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप इसमें मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, सेटाफिल का भी मॉइस्चराइज़र आता है, और एक न्यूट्रोजीना है उसका भी एक मॉइस्चराइज़र आता है, जिन सबकी मैं यहाँ पे आपको पिक्स दे दूंगा। सो अब मॉइस्चराइज़र भी कर लिया, फेस वॉश भी कर लिया, तो अब इसके बाद क्या है, रूल नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन रूल इन दिस लिस्ट, अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। अब समर्स हैं, सनस्क्रीन की इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है ना सबको, क्योंकि इतना डैमेज होने वाला है ना यूवी रेस, क्योंकि सन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है अपनी स्किन को, जिसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन कर सकती है। तो आप सनस्क्रीन लेनी कौन सी है, तो सनस्क्रीन आपको कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं, बस 50 SPF या उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंडेशंस करूँगा सेम मामा अर्थ की कैरेट सीड सनस्क्रीन और इसी के साथ न्यूट्रोजीना की भी। ये दोनों सनस्क्रीन मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं इन्हें यूज़ करता हूँ डेली। अब ये तो हो गई एक बेसिक स्किन केयर रूटीन। अब इसके बाद जिसको भी बेसिक से थोड़ा लेवल अप करना है, या अभी आपकी स्किन इससे
9 10 आउट ऑफ 9 तो हो जाएगी, लेकिन आपको अगर 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, वो एक्टर्स वाला लुक या वो उस तरीके का वो चेहरा, तो थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स या कुछ एडवाइस बोल सकते हैं वो बताने वाला हूँ। अब मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ उसे थोड़ा फोकस और ध्यान से सुनना, बाकी सारे कामों को साइड में रखकर। सो हियर कम्स द नंबर 4 रूल, जो कि है सीरम्स। सो सीरम यूज़ कौन से करने हैं, मैं आपको 6 सीरम बताने वाला हूँ, जो भी आपको जैसे प्रॉब्लम्स हैं आप उसके हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। सो हियर कम्स द नंबर 1 सीरम, जो है नायासिनमाइड। ये सीरम पोर्स को छोटा करने के लिए यूज़ होता है, टाइटन अप करने के लिए यूज़ होता है। जो भी आपके पोर्स बड़े रहते हैं, तो किसी किसी के चेहरे पे पोर्स थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, तो उसे कम करने के लिए यू कैन यूज़ दिस वन। अब नंबर 2 सीरम, विटामिन सी सीरम। विटामिन सी यूजली अपन लोग ब्राइटन करने के लिए, मतलब गोरा नहीं करना है स्किन को, बस हल्का जो ग्लो आता है उसके लिए यूज़ होता है। मैंने इस वीडियो में कहीं गोरे होने की बात नहीं करी है, क्योंकि गोरा इज़ नॉट द पॉइंट हियर। गोरा से कोई कॉन्फिडेंस का कोई नहीं वो जो रिलेशन है। गोरा एक दिमाग में लोगों ने मिथ बनाया हुआ है कि जो गोरा है वो बेस्ट है, नहीं, जिसकी क्लियर स्किन है वो बेस्ट है। सो हियर कम्स द नंबर 3 सीरम, जो कि है हाइलॉनिक, जो कि यूज़ होता है आपके दिन भर का जो डैमेज हुआ है सन से, उसे रिकवर करने के लिए। इसे रात में यूज़ करो एंड सुबह आपकी पूरी रिकवरी डन। अब नंबर 4 की बात करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड। इसका मैंने आपको नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कि फेस वॉश में मिल जाता है। लेकिन किसी को अगर ब्लैक हेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्ने की, तो आप इसे अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। अब किसी किसी को प्रॉब्लम होती है एजिंग की, तो हियर कम्स दी नेक्स्ट सीरम, नंबर 5 रेटिनॉल। ये एक एंटी एजिंग सीरम है, जो कि आपकी एजिंग में हेल्प करेगा कि एजिंग ज़्यादा जल्दी ना हो। हियर कम्स द नंबर 6 सीरम, आर्ब्यूटिन सीरम। ये सीरम यूज़ होता है जिसके चेहरे पे अनइवन स्किन टोन रहती, कहीं वाइट पैचेस, कहीं ब्लैक पैचेस, तो इनको मेंटेन या एक लेवल में लाने के लिए ये सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई आपको फेस पे यूज़ क्या करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ और फेस से रिलेटेड रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको और हेल्प करेंगी फेस को बेटर करने में। तो हियर कम्स द नंबर 5 रूल, ड्रिंक एटलीस्ट 5 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। अगर आपको एक हेल्दी स्किन चाहिए है, तो आपको वेस्ट अपनी बॉडी का पूरा डिटॉक्स करना पड़ेगा, और डिटॉक्स करने का सबसे ईजी, सबसे आसान तरीका, ड्रिंक मोर वाटर। जितना वाटर पियोगे उतना ही वो यूरिन फॉर्म में आपका वेस्ट निकाल देगा, जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल ग्लो आने वाला है आपकी स्किन पे। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जिसको कोई बताता भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। चेंज योर कॉटन पिलो केस इनटू अ सिल्क पिलो केस। क्योंकि कॉटन, आप चेहरा यहाँ रखोगे कॉटन के पिलो केस पे, आपका जो चेहरा रब होगा, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा, उससे आपके और ज़्यादा पोर्स ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने, ये सारे आएंगे। तो एक सिल्क पिलो केस काफ़ी सॉफ्ट होता है, और अमेज़ॉन पे आप इजीली 200-300 रुपये में मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, तो यू कैन ईजीली बाय फ्रॉम अमेज़ॉन। इसके अलावा आपको पिलो केस का रेगुलर वॉश करना है, कम से कम वीक में एक बार तो वॉश करना ही करना है, क्योंकि वो सारी डर्ट और स्वेट जो भी हफ्ते भर में जो बिल्ड होता है, तो वो भी आपके पोर्स को ब्लॉक करता है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो महीनों महीनों तक अपने पिलो केस धोते ही नहीं है, और फिर एक्ने की प्रॉब्लम होती है, फिर बोलते हैं भाई ये मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी एक्ने हो रहे हैं। तो पिलो केस मस्ट वॉश करना। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे, जो कि है एक्सफोलिएशन। आपको एक्सफोलिएट करना है अपना फेस वंस अ वीक, और अपने लिप्स डेली, क्योंकि रोज़ जो ऑयल खाते हो आप, तो सारा लिप्स पे ही आता है, और फिर उसके बाद उस पर डेड स्किन वगैरह। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, क्विक टिप। आपने जैसे ही ब्रश किया, अपने ब्रश को वॉश करके उससे जेंटल मसाज करनी है आपके लिप्स को, जो कि डेड स्किन और ऑयल सारा रिमूव कर देगा। देन यूज़ और अप्लाई एनी लिप बाम वगैरह एंड यू आर गुड टू गो, रेडी। तो ये थे सारे टिप्स और ट्रिक्स जो भी स्किन केयर में यूज़ होते हैं। बस इसके अलावा एक लास्ट टिप, जो कि मेरे सारे जो भी मेरे को देख रहे हैं सारे व्यूअर्स के लिए है। अगर अल्कोहल पीते हो तो उसे कम करो, कोई भी नशा करते हो उसे कम करो,
जिससे आपकी स्किन क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। अगर स्किन अच्छी चाहिए तो नशा थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर। एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आपके करीबी लोग हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फाइनली डन बेबी।